कहा कि मैं देता नहीं हूँ, पर मुंह पे जुबान पे गाली जारी हो जाती है। अब लफ्ज़ पे गौर कीजिए, गाली जारी हो जाती है, मैं देता नहीं हूँ, जुबान पे गाली जारी हो जाती है, क्या करूँ? तो मुमकिन है कि मेरी जुबान पे जिक्र हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते थे? उसका कोई पेशा है मुनासिब नहीं। वालिद क्या करता था? उसका भी पेशा था। उस पेशे का असर, उस रेस का असर, अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया। दौलत है, सब कुछ है, माल है, दुनिया में ज़ाहिरी इज्जत है, पर अल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की हलावत छीन। मैंने उसे कहा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़ा, बस सिर्फ दरूद पाक। मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने कब पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने उससे अर्ज़ किया कि मेरे सामने 11 दफ़ा बैठ के दरूद पाक पढ़, जो दरूद तुझे आता है 11 दफ़ा बैठ के पढ़, दरूद पाक पढ़। और 11 दफ़ा पढ़ा। उसकी ज़ुबान पे नहीं आ रहा था, आता था पर ज़ुबान पे नहीं आ रहा था। उसने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और अल्लाह के नाम की बरकत है। क्यों? मैंने दरूद क्यों बताया कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी, दिखावे की नीयत से भी पढ़ो, अल्लाह कहता है कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नेक कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा। हालांकि ये इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कभी भी कबूल नहीं है जो 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 अल्लाह के लिए न की जाए। और अल्लाह कहता है नहीं, मुझे अपने हबीब पे दरूद इतना पसंद है कि दरूद पढ़ो और जिस हाल में पढ़ो। हालांकि मोमिन रियाकार तो हो ही नहीं सकता, जिस हाल में पढ़ो मैं कबूल करूँगा। मैंने कहा मेरी दिल में अल्लाह ने ये बात डाली उसी वक्त, और ये दलील के साथ डाली। मैंने उसको दरूद बताया, और अल्लाह का निज़ाम देखें, उसकी शान करीमी देखें। फिर जो उसकी ज़ुबान पे दरूद जारी हुआ, जो जारी हुआ, मुझसे कहने लगा कि मैं हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता, हफ्ते में 1.25 लाख कर। एक दो उसने मुझे अजीब ख्वाब सुनाया। कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो याद रहते हैं। कहने लगे मैं देखा कि हाथ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हर चीज़ टूट रही है, और एक शोर है, कोई गूंज है, उसकी वजह से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और मुझे किसी ने कहा क़यामत आ गई है। परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ? इनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, कहाँ जाऊँ? आखिरकार कहा कि मेरे साथ एक बंदा दौड़ता हाँफता कमता आया, और वो भी परेशान था। मैंने कहा ये भी मैं इतना है। पूछा कहाँ? कहा क़यामत आ गई, कहाँ जाऊँ? बस हम दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े, एक तरफ दौड़ पड़े। आगे देखा तो एक बहुत बड़ा तराजू है, और मुझे पकड़ के कहा तेरा नाम अमाल है, जल्दी कर। कहा कि मेरे पास एक तरफ पहाड़ के पत्थर काले थे, और उसमें कोई काले जानवर थे, और कहा ये सारा तेरा गुनाह है, सब है। और एक तरफ तराजू था, उसमें चंद जर्रे थे और कुछ भी नहीं था। कहा ये तेरी नेकियां हैं। कहा मैंने समझा बस ख़त्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के फरिश्ते आगे बढ़े, और कुछ चीज़ें उठा उठा के ना ऐसे तराजू में डालते जा रहे थे जो नज़र नहीं आ रही थी, पर ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके डालने से तराजू एकदम हिला है, कोई वज़नी चीज़ आई है। अभी बहुत सारा बाकी था कि तराजू मेरा झुक गया, और मैं जाको कामयाब है। मैंने पूछा ये कौन सा अमल है? कहा तूने इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ मुझे दरूद पाक पढ़ा था, ये वही अमल है। मैं क़यामत के दिन बंदा जाएगा, कब्र में जब बंदा जाएगा तो वो बंदा जो है परेशान होगा, तो अचानक एक दरवाज़ा खुलेगा, उसमें रोशनी आएगी, और एक नेक जवान साले खूबसूरत उसके साथ बैठेगा, और उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता जाएगा, जिया जाता जाएगा, हर सवाल का जवाब। और मुनकर नकीर चले जाएंगे, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। पूछेगा ये क्या है, आप कौन हैं? कहा वो दरूद हूँ जो दुनिया में तो उठते बैठते सोते जागते पढ़ता था।